हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि क्यों मार्केट के अंदर ट्रेडर्स जो बिगिनर ट्रेड होता है उनका लॉस होता है। दोस्तों कारण क्या है, और हर बार जब वो सोचते हैं कि हमने पूरे एनालाइज करके क्या लिया है, ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस भी सही लगाया है या फिर एंट्री सही ली है, लेकिन फिर भी मार्केट उनकी ट्रेंड के अनुसार जाता तो है, लेकिन पहले इनका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर बाद में जाके क्या करता है, उस ट्रेंड को फॉलो करता है मार्केट। जब तक मार्केट क्या कर सकता होता है, जो बिगिनर ट्रेडर होता है उसका स्टॉप लॉस हिट कर चुका होता है। अब मार्केट में इसके क्या हो जाता है, एक अलग सा जो फ्रस्ट्रेटेड मार्केट में क्या क्रिएट हो जाता है, क्या बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि मेरा हमेशा ये क्यों होता है। तो आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर नए नए अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स में वहाँ पर सेंड करता रहता हूँ दोस्तों। लिंक आपको बाद में मिल जाएगी दोस्तों। अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ नए जानकारी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन में से जो पर्सन है दोस्तों, कि जब भी हम बाइंग करते हैं या फिर सेल करते हैं तो मार्केट क्या करता है, अपने अगेंस्ट ही जाता है। कारण क्या है मार्केट में कि अपन सेल करेंगे दोस्तों, यदि अपन सेल कर रहे हैं या फिर कोई ट्रेडर बिगिनर ट्रेडर सेल कर रहा है तो मार्केट में उसने देखा कि मार्केट नीचे जा रहा है, जैसे ही वो सेल करेगा तो मार्केट क्या चल गया उल्टा, जाके उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और फिर मार्केट वापस ट्रेंड उसी में आ गया। अब इससे क्या होता है, एक ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो क्या सोचता है, यार कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मार्केट में क्या हो रही है, मेरे अगेंस्ट काम कर रही है दोस्तों, जिससे उसका क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्रोकर्स पर या फिर जो कोई इसको ट्रेड टिप जो भी कहीं से मिल रहा है वहाँ से विश्वास उठता है दोस्तों। अब बात करें यदि कोई प्राइस मैनिपुलेट करने की, स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो ये दोस्तों बिग ट्रेडर ऑपरेटर होते हैं, वो तो मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ इनसे हो सकता है दोस्तों, लेकिन सब चीज़ें इन चीज़ों पर क्या नहीं हो सकती, पूरी डिपेंड नहीं कर सकती। आपका सेटअप भी इसमें इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग एंट्री भी हो सकती है, एग्जिट हो सकता है, स्टॉप लॉस भी दोस्तों क्या हो सकता है, इसमें गलत हो सकता है दोस्तों। अलग अलग फैक्टर्स इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं, और ये चीज़ें एक फिक्स एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे यदि आपने कोई भी एंट्री ली, क्या पता आपने स्टॉप लॉस गलत लगा सकते हो, अपने ट्रेड का सेटअप भी गलत हो सकता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों पर भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, स्टॉप लॉस पर भी बना रखी है दोस्तों, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे देखा जाता है, उसका सेटअप कैसे किया जाता है, तो इन सब चीज़ों का वीडियो है दोस्तों। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे की पॉइंट्स के बारे में जो आपको बचा सकता है स्टॉप लॉस हिट होने से पहले दोस्तों। जो रेगुलर हिट होते हैं उसके रीजंस क्या है, और सोल्ड आउट पहले से स्टॉप लॉस है दोस्तों। एंट्री की बात करेंगे अपन यहाँ पर, और एग्जिट की बात करेंगे यहाँ पर, कैसे हम एग्जिट किस टाइम पर करनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो कभी भी क्या नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस फंडा है। स्टॉप लॉस कॉस्ट ऑफ डूइंग ए बिजनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर या फिर बिजनेस में भी स्टॉप लॉस होता है। चेंजिंग मोमेंट सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ये देखेंगे आपको इस कैंडल में या फिर इसमें दिख रहा होगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है फॉर्म, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। कारण मतलब ये क्या है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर डर होता है दोस्तों, मन के अंदर। एक बिगिनर ट्रेडर जब ट्रेड करने बैठता है तो मन में कहीं ना कहीं डर जरूर ऐसा होता है कि मार्केट कहीं लॉस न दे जाए। अब मार्केट में दिख रहा है कि ग्रीन सिग्नल, ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, मार्केट में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक अप ट्रेंड है। जैसे अपन ट्रेंड लेंगे तो मार्केट में थोड़ा डाउन आएगा, अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा बिगिनर ट्रेडर का, और क्या हो जाएगा, मार्केट से वो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मार्केट उसी ट्रेंड में जाएगा और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों, ये कभी भी क्या नहीं होते एक ही ट्रेंड में ऊपर या फिर डाउन साइड नहीं होता, हमेशा में कुछ ना कुछ करेक्शन ज़रूर होता है, तब जाके क्या मिलता है, उनमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कभी भी जो बड़ी कैंडल्स होती है उनमें हाई मोमेंट में कभी भी एंट्री नहीं ले दोस्तों, क्योंकि इन कैंडल्स के बारे में पता नहीं, कभी भी ये बायर्स एक्टिव हो जाए, इसमें कभी भी सेलर एक्टिव हो सकते हैं। अब ये दोस्तों एक ग्राफ देखिएगा आप, इस ग्राफ के अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर लो भी दिख रहा है मार्केट के अंदर, और यहाँ पर हाई दिख रहा है दोस्तों। मतलब मार्केट में यदि आप इस जगह यानी बुलिश कैंडल्स पर दोस्तों क्या लें, यदि मार्केट के इन सेंटिमेंट्स पर आप एंट्री लें तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और यदि इसी प्रकार शॉर्ट आउट की पोजीशन देखें आप इस कैंडल में, तो भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखते हैं कैंडल स्टिक के बारे में दोस्तों। पहले कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है, हैमर कैंडल के बारे में, इंगल्फिंग कैंडल या फिर
डोजी, ये सब चीज़ों के बारे में। अब एक आप बताइए यहाँ पर, यदि आप एक कैंडल के बेस पर यहाँ पर ट्रेड लेना चाहो तो वो आपके लिए सही है क्या दोस्तों? हो सकता है। तो दोस्तों हम सिंपल सी यदि लैंग्वेज में हम बात करें तो किसी एक कैंडल के बेस में एक ट्रेड लेना क्या होता है, नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करें इसको एक एग्जांपल के साथ, यदि एक रियल एस्टेट के अंदर 3 BH का हाउस है और वो सिमिलर है दोनों को, दोनों एक है दोस्तों कितना बैकवर्ड एरिया के अंदर है और दूसरा है सिटी एरिया के अंदर, तो आप बताइए उस पर क्या, किस चीज़ की वैल्यूएशन या फिर वैल्यू ज़्यादा होगी दोस्तों? कारण क्या है? सिटी वाला ही। क्यों? क्योंकि अच्छी लोकेशन है तो अच्छी वैल्यू बनेगी। मतलब अब हर कैंडल की वैल्यू हर जगह पर अलग अलग होती है और इम्पोर्टेंट होती है लोकेशन दोस्तों। अब ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों, लेकिन अब हैमर कैंडल तो है, हैमर कैंडल का मतलब होता है कि हमें बुलिश साइड मिलेगा। लेकिन यदि हम देखें साथ ही साथ यदि हैमर कैंडल बनी हुई है और साथ में कोई एक सपोर्ट लेवल भी उसका पास अपने मिल जाए दोस्तों, तो जैसे ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर है और एक हैमर कैंडल बनी हुई है, तो क्या मिल सकता है अपने को? एक अच्छा कन्फर्मेशन मिल जाएगा बेटर इस हैमर के दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सपोर्ट लेवल मिल गया प्लस में एक हैमर कैंडल मिल गई, तो उसका कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांस है। तो लोकेशन इंपॉर्टेंस ही रखती है दोस्तों मार्केट के अंदर। उसी साइड से जैसे इन्वर्टेड यदि हैमर बने या रेजिस्टेंस पर क्या है हैमर बन रही है, तो मार्केट डाउन साइड में भी अच्छा खासा मूवमेंट दिख सकता है यदि वो रेजिस्टेंस लेवल पर क्या कर रही हो, सस्टेन कर रही हो, फिर बनी हुई हो दोस्तों। तो इन चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए, मूविंग एवरेज, सपोर्ट और प्राइस जो हाई और लो है दोस्तों। अब देखते हैं टाइट स्टॉप लॉस दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो मार्केट की जो सपोर्ट जो होता है दोस्तों, सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, पहले मैंने कई वीडियो के अंदर बता रखा है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी जगह होती है जहाँ पर मार्केट में एक अच्छा मूव ज़रूर आता है। अब आप क्या करते हो, जैसे ही किसी मार्केट की कैंडल बनी तो आप जस्ट उसके नीचे क्या रख देते हो, स्टॉप लॉस रख देते हो, और या फिर थोड़ा सा नीचे करके स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये फिक्स है, यदि कोई मार्केट की कैंडल बनेगी और एक अच्छी सी विंग बन गई तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस होना फिक्स है, वाजिब है दोस्तों। यदि आप उसी प्रकार से यदि आपको रेजिस्टेंस पर क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, और आपने मार्केट में क्या रख दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस रख दिया, तो वो कितना होगा दोस्तों? प्रीवियस हाई लो को यदि आपने देखा नहीं, डिमांड सप्लाई को देखा नहीं दोस्तों, तो मार्केट के अंदर ट्रेड लेना बिल्कुल क्या हो सकता है, आपके लिए गलत हो सकता है। और मार्केट क्या करेगा, आपने देखा कि मार्केट डाउन साइड आएगा, तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, लेकिन एक क्या हुई, कैंडल आई और आपको वहीं क्या कर दिया, पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन वापस मार्केट क्या चला गया, उसी साइड में डायरेक्शन में चला गया आपने जहाँ पर किया था। अब राउंड ऑफ नंबर्स दोस्तों स्टॉप लॉस का दोस्तों क्या है कारण, हम इस चीज़ को समझ, सर्टेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। अपन किसी फिक्स पॉइंट को क्या नहीं कर सकते, कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। जैसे आप देखा कि बिगनर ट्रेडर सोचते हैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेते हैं या फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो ये क्या है, गलत है बिल्कुल। एक क्या देखना चाहिए अपने को, कैंडल्स के बारे में देखना चाहिए, फिर मार्केट के ट्रेंड देख के, या फिर जो जिस लेवल पर आप एंट्री या बाइंग कर रहे हो या फिर सेलिंग कर रहे हो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के उसमें से थोड़ा सा अच्छा गैप अप यदि माना जाए दोस्तों, तो उस जगह पर क्या रखना चाहिए, आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए दोस्तों। अब इस गैप के अंदर यदि आप बीच में यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस रख देते हो तो फिक्स है, आपकी पोजीशन साइजिंग जो है इंपॉर्टेंस ही रखती है यहाँ पर कि आप कहाँ पर क्या रख रहे हो, स्टॉप लॉस रखते हो। यदि बाइंग प्राइस पर जाके आप या फिर कहीं सपोर्ट रिस्क की आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक बिल्कुल भी तरीके से क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस रख के और मैनेज कर सकते हो। कारण दोस्तों मैंने पिछले भी ऐसे बता रखे हैं कि क्या कारण है इनके अंदर। अब इन सब चीज़ों से अपने को एक चीज़ समझ में आ सकती है दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है स्टॉप लॉस आप जहाँ रख दो। मैंने आज बताया भाई ऐसे स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि कभी भी मार्केट में क्या होता है, सेंटिमेंट्स चेंज होते रहते हैं। मार्केट कभी किसी मूव के कारण बदल सकता है, तो या फिर कोई ऐसे न्यूज़ के कारण भी मार्केट अचानक से गिर सकता है। क्योंकि मार्केट में लॉस और प्रॉफिट क्या है, दोनों ही एक ट्रेडर का क्या हिस्सा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, बचने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस भी कम हिट हो, चाहे प्रॉफिट कम हो जाए दोस्तों, लेकिन हिट हो, स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो दोस्तों। इसलिए एक मोमेंट को पकड़ के देखिएगा, स्टॉप लॉस, टारगेट, रेजिस्टेंस को देखिए, या फिर मार्केट का कोई मूव, सेंटिमेंट्स, प्रीवियस क्लोज हाई, जो भी कुछ है उन सब चीज़ों को एनालाइज करिए और फिर स्टॉप लॉस लगाइए दोस्तों।
दोस्तों आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।